हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन क्लास। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं वो आपको बताते हैं। जैसे कि आपने देखे हुए प्रीवियसली हमने 4 लेक्चर हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना चुके हैं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपने टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले वो टॉपिक के चारों वीडियो आप वहां पर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जिसमें एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू e टू द पावर z, दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल टू log x हो जाएगा और dz बाई dx जो है वो हमारे पास 1/x लिखा जाएगा एंड x d/dx को हम लिखते हैं यहां पर d और x स्क्वायर d2/dx स्क्वायर को आप यहां लिखते हैं d-1 s, जबकि d का मतलब यहां पर होता है d/dz। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये लिखाएगा d-1 प्लस d+1 y, log x को हम यहां लिखते हैं z, साइन log x हमारा लिखाएगा साइन z। ओके, इस टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, जैसे d² + 1y इक्वल टू z साइन z। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल रही है, वो हमारे पास क्या है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की है। अब हम क्या करेंगे, इसको उसी मेथड से अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या निकालेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या मिलेगा हमको, m² + 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू मिलेगा ±i। तो देयरफॉर CF हमारे पास हो जाएगा C1 cos z प्लस C2 sin z। अब z मेरे पास बच्चों क्या है, यहां पर log x है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं C1 cos log x प्लस C2 sin log x। ओके, अब इसका हम निकाल रहे हैं PI। तो PI हमारे पास क्या होगा, PI इक्वल टू 1/d² + 1, दिस इज z साइन z। अब देखिए यहां पे हमें को लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। कारण क्या है कि अगर हम साइन z को, यहाँ पे हमारे पास जो रूल है वो उस अकॉर्डिंग, अगर उस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर हम साइन z को अगर d² + 1 पर ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -1² + 1 0 बन जाएगा। तो हमें फिर यहाँ पर रियल और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या, वो समझो ध्यान से। हम जानते हैं कि e टू द पावर iz जो होता है वो हमारा लिखा आता है, दिस इज अ cos z प्लस i sin z। अगर हमको क्वेश्चन में साइन चाहिए तो साइन के साथ आ रहा है आयोटा, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट लेना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इमेजिनरी ऑफ e टू द पावर iz जो होगा वो हमारे पास साइन z के बराबर लिखाएगा। क्या लिखाएगा, साइन z के बराबर लिखाएगा। तो अब हम इस लॉजिक को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस साइन z की जगह, इस साइन z की जगह मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा। क्या लिखाएगा, दिस इज IP 1/d² + 1 z इंटू e टू द पावर iz। क्या लिखाएगा, d² + 1 z e टू द पावर iz। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस रूल को फॉलो करेंगे। किस रूल को, ये 1/fd e टू द पावर ax इंटू v, और e टू द पावर ax को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास हो जाता है, दिस इज 1/d + a इंटू v। तो अब हम क्या करेंगे, e टू द पावर iz को बाहर निकालेंगे। तो दिस इज IP e टू द पावर iz 1/d +
आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड आई पी ई टू दी पावर आई जेड। इस पूरी टर्म को अगर हम ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 1 टू डी आयोटा प्लस 1 जेड। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा दिस इज आई पी ई टू दी पावर आई जेड 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा इंटू जेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 2d आयोटा को बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज आई पी ई टू दी पावर आई जेड डिवाइडेड बाय 2d आयोटा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2d आयोटा टू दी पावर माइनस 1 इंटू जेड। ये d इस d को कैंसिल कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले आप इसको यहां तक नोट कर ले, फिर मैं आपको इसके आगे सॉल्व कराता हूं। दिस इज पी आई पी, दिस इज ई टू दी पावर आई जेड डिवाइडेड बाय 2d आयोटा इन ब्रैकेट 1 माइनस डी आयोटा अपॉन 2 टू दी पावर माइनस 1 जेड। थोड़ा इस चीज को समझ लें कि जब आयोटा को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि यदि हमारे पास 1 अपॉन आयोटा लिखा होता है तो उसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा। ओके, इसी प्रकार हम यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज 1 माइनस डी की पावर माइनस 1, जो कि हमारा लिखाता है 1 प्लस डी स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो इस लॉजिक को, अब चूंकि z की पावर कितनी है, 1 है, तो हम यहां पे इसकी पहली दो टर्म को अप्लाई करेंगे। तो पहली दो टर्म को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास आ रहा है दिस इज आई पी ई टू दी पावर आई जेड अपॉन 2d आयोटा, this is 1 plus d iota plus so on z. Okay, so this is ip e to the power I z upon 2d iota, z को अंदर मल्टीप्लाई करें तो z iota by 2 and this is dz, that means this is ip e to the power I z 2d iota, यहां मिलेगा z, डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव जो होगा 1 होगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा i बाई 2। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर जो आयोटा है उस आयोटा को अंदर लेके जाते हैं। तो दिस इज आई पी ई टू दी पावर आई जेड 2d, है ना। तो इस आयोटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा दिस इज माइनस जेड आयोटा, और इस माइनस आई का इस आई के साथ करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस 1 बाई 2। क्या मिलेगा, प्लस 1 बाई 2। अब ये बात समझ लो, ध्यान से समझिएगा। 1 अपॉन आई को हमने लिख दिया माइनस आई को जेड के साथ लिखा तो माइनस जेड आई, माइनस आई का आई के साथ करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू माइनस 1। हमारा नेक्स्ट काम ये है, e टू दी पावर आई जेड अपॉन 2, ये जो d है इसको करेगा इंटीग्रेट, तो ये हमारे पास लिखा आएगा जेड स्क्वायर बाय 2 आयोटा प्लस जेड बाय 2। इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा दिस इज आई पी ई टू दी पावर आई जेड इन ब्रैकेट 1 बाय 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया हमें z बाय 4 माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 आई। ओके, ठीक है, प्लस साइन को पहले लिख दिया, माइनस साइन को बाद में दिया। अब ई टू दी पावर आई जेड हमने क्या लिखा था, ई टू दी पावर आई जेड था हमारे पास कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, देन z बाय 4
माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 आई। अब देखिए थोड़ा बात को ध्यान से समझेगा, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर जिसमें आयोटा आ रहा होगा वो टर्म हमें लेना है। तो हम क्या करते हैं, दिस इज आई पी, हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, दिस इज जेड बाय 4 कॉस जेड माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 आयोटा कॉस जेड प्लस जेड बाय 4 आयोटा साइन जेड, आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जेड स्क्वायर बाय 4 साइन जेड। अब इसमें आयोटा किस किस में आ रहा है, एक आयोटा आ रहा है आपके पास इसके साथ आ रहा है और एक आयोटा आ रहा है इसके साथ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 कॉस जेड, आयोटा हटा देंगे, प्लस जेड बाय 4 साइन जेड, और हमारे पास जेड क्या था, माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन 4 साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों को कंबाइन करके सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज क्या, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। ओके, अब सी एफ था मेरे पास C1 कॉस लॉग एक्स प्लस C2 साइन लॉग एक्स माइनस पी आई मेरे पास है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन 4 साइन लॉग एक्स। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेंदी है, लेकिन 1 बाय 1 स्टेप को अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो बड़ी आसानी से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, फ्रेंड के साथ वीडियो लेक्चर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डॉक्टर सुनील गुप्ता, थैंक यू सो मच।